अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हम ये तो जानते हैं कि मोदी हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, हर मुल्क अपने लोगों की जासूसी किन किन इनोवेटिव तरीकों से करता है, लेकिन उस जासूसी का मकसद सिर्फ ये होता है कि वो ये चेक कर सकें कि क्या उनकी स्टेट के खिलाफ तो कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा। जिस तरह पाकिस्तान में भी बाकायदा हमारे सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। जिस तरह अभी आपने देखा कल ये जो अफगान एम्बेसडर की बेटी की अबडक्शन, ये जो इसके अगवा का झूठा शोर मचाया गया था, एक झूठा मुकदमा पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर खड़ा करने की कोशिश की गई थी, जो अल्लाह का शुक्र है कि 2 दिन के अंदर अंदर इसका भांडा फूट गया। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि हमारे जो सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं वो इतने माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं, इतने तेज़ हैं, शार्प हैं कि फौरी तौर पर किसी का अगर कोई ब्लफ हो तो उसको इट्स ईजी टू कॉल अदर्स ब्लफ, अगर आप वो सिस्टम्स इन प्लेस हों। लेकिन एक तरीका वारदात वो होता है जो अभी पहले गार्डियन की स्टोरी थी, उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि नवाज शरीफ दौर में किस तरह से इजरायली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के हसास इदारों और इमरान खान की सर्वेलेंस करने की कोशिश की गई और बहुत हद तक ये इसमें कामयाब भी रहे। मेरा सबसे पहला सवाल तो नवाज शरीफ साहब से यहाँ ये बनता है, और तकरीबन हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का सवाल ये बनता है कि अपने खुफिया इदारों की जासूसी मियाँ साहब इजराइल का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए आप किस खुशी में कर रहे थे, और फिर उस जासूसी का जो आप नतीजा अखज़ कर रहे होंगे, जो आप खुफिया मालूमात इकट्ठी कर रहे थे, जो डेटाबेस आपके पास बन रहा होगा, ये जो मरियम साहिबा का मेरा ख्याल है जो मीडिया सेल बैठता था फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और दीगर भी आपके बड़े, ये तो सिर्फ एक दफ्तर हमें नजर आते हैं ना, दिस अ लॉट मोर देन व्हाट्स मीटिंग द आई। ये जो आप पूरी दुनिया में आपके जगह जगह बड़े वेल कनेक्टेड हैं, आपके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है आपका वो बड़ा तगड़ा है, जहां जहां भी बैठा हुआ है, आप कहाँ कहाँ पाकिस्तान की खुफिया इंफॉर्मेशन लीक करते थे। अब तो इसकी भी इंक्वायरी होने की ज़रूरत है। और फिर ये कि कैसे इमरान खान का नंबर आप लोगों ने पूरी तरह इमरान खान के फ़ोन से डेटा शेटा जो भी कुछ आप लेने की कोशिश करते रहे। दो इमरान खान ने इस पर अभी तक कोई कमेंट नहीं किया, वो जाहिर है बतौर वज़ीर आज़म अगर वो ये बात करें तो इसका मजीद एक बात का वतंगड़ बन जाएगा। और ज़्यादा अहम इशूज़ जिनसे ऑब्वियसली अफगान गवर्नमेंट भी इस पर कोशिश कर रही है, आप देखें अफगान पीस कॉन्फ्रेंस होनी थी पाकिस्तान में 17 जुलाई को, कैसे उससे भागा है अफगानिस्तान ये कहकर कि हमें मजीद तैयारी का टाइम चाहिए। और उसके बाद ये अफगान एम्बेसडर की बेटी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरह एक फॉल्स ड्रामा कर दिया, जिसकी वजह से अब कोई उस कॉन्फ्रेंस की बात ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने होस्ट करनी थी इस्लामाबाद में वो कॉन्फ्रेंस, और कब से उसकी तैयारी चल रही थी कि 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होगी, 17 से 19 जुलाई पाकिस्तान अपना कलीदी किरदार अदा करेगा अफगान पीस प्रोसेस में। लेकिन अमन तो वो लोग लाने की कोशिश करते हैं जो अमन के ख्वाहिशमंद हो, जिनका काम ही हर वक्त दंगा फसाद हो, उनको और क्या चाहिए। सिमिलरली अब बात यह है कि इस वक्त अब ये जो सारी सूरत हाल डेवलप हो रही है, जो नवाज शरीफ साहब के मजीद कारनामे सामने आ रहे हैं, जो मरियम साहिबा आए दिन आपको याद है कहती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कहती थी कि मेरे पास फलां की वीडियो भी है, वो वक्त आने पे हम बताएंगे, वक्त आने पे हम वो भी सामने ले आएंगे। और नासिर भट्ट के साथ मिलकर इन्होंने जो मरहूम जज अरशद मलिक की वीडियो का किस्सा आपको याद होगा, जो पूरी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसमें शहबाज शरीफ बिल्कुल ऐसे बैठे थे जैसे दूर दूर तक इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है मरियम साहिबा से, क्योंकि जाहिर है वो इन चीज़ों से इख्तलाफ रखते हैं, वो ये समझते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है सियासत करने का। लेकिन बहरहाल सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या ये वजह तो नहीं थी कि मोदी के साथ जो मियाँ साहब की 1-on-1 मीटिंग्स होती थी, ये जो गुलाबी पगड़ियाँ एक्सचेंज होती थी, ये जो सजन जंदाल बगैर वीज़े के मरी में फिरता था, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को मियाँ साहब कोशिश करते थे कि हवा भी ना लगे, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी एजेंसी ज़ाहिर है माशाल्लाह बहुत फ़ाल हैं तो पता तो लग जाता था। लेकिन अफसोस उन्हें इस बात पर होता था कि वाई वॉज इट नॉट कमिंग फ्रॉम मियाँ साहब, वाई वॉज मियाँ साहब नॉट लेटिंग पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसीज नो कि भाई ये बंदा भारत से आएगा, भले वो सजन जंदाल हो, भले वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हो, आपको रोकना तो किसी ने नहीं था, लेकिन आप बताएं तो सही ना कम अज़ कम ये क्या तरीका हुआ कि बगैर वीज़ा के वो फिरता था। और उसके बाद एक और अहम बात कि अभी ये जो मरियम ने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि गोल्ड स्मिथ की औलाद, वो गोल्ड यहूदियों की गोद में तो नहीं पला ना मेरा बेटा जुनेद सफदर,
इमरान खान ने आपके बेटे पर तनकीद नहीं की, जो अब आप कह रही हैं कि मेरे बच्चों पे बात कर रहे हैं इमरान खान। इमरान खान ने जो बात की वो आपको भी अच्छी तरह समझ आ रही है कि पोलो से मसला नहीं है कि पोलो क्यों खेल रहा है आपका बेटा। मसला इस बात से है कि पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी करके खेल रहा है। आप लोग पाकिस्तान की अवाम का पैसे पर काबिज थे, हैं, और जब तक ये बोसीदा निज़ाम रहेगा तब तक काबिज रहेंगे। तो मुझे तो ये लगता है कि जो हम आए दिन शिकवा करते हैं कि जी पाकिस्तान का जस्टिस का निज़ाम देखें क्या है, ये सब लोग ज़मानतें लेकर फिर रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि शायद फिर ये जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता रहा है जिससे आपके व्हाट्सएप तक भी रसाई इनको हो जाती है, आपके फ़ोन, आपका किस से बात हो रही है, आपके मैसेजेस क्या एक्सचेंज हो रहे हैं, आपकी वीडियोस आप क्या शेयर कर रहे हैं, इससे जाहिर है कि दो तरह के लोग परेशान होंगे इस बात से। एक तो वो लोग जो कि बिल्कुल सही, जिनकी परेशानी है कि भाई हम पाकिस्तान की हसास इंफॉर्मेशन, जो हसास इदारों में बैठे हुए लोग हैं, जाहिर है हमारे जो न्यूक्लियर सीक्रेट्स हैं, जो हमारे सिक्योरिटी के एतबार से सीक्रेट्स हैं, वो क्यों कर दुश्मन तक जाएं। तो ये वाला कंसर्न तो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन एक वो वाले लोग परेशान हो रहे हैं जो हर वक्त उल्टे काम करते रहते हैं, जो ब्लैकमेल करते भी हैं, और कभी कभी फिर वो जो पंजाबी का मुहावरा है ना कि चोरा नु पै गए मोर, तो कभी कभी वो ब्लैकमेल हो भी जाते हैं। तो उनको ये डर है कि जो सैकड़ों लोगों को इनकी जासूसी होती रही है, इमरान खान, पाकिस्तान के हसास इदारे और सैकड़ों लोग पाकिस्तान के इन्फ्लुएंशल लोग जो मुख्तलिफ इदारों में बैठे हुए हैं, हसास इदारों के अलावा भी, इसमें जाहिर है कि इसमें आपके हर इदारे के लोग शामिल होंगे। तो ये अब मेरा ख्याल है कड़ियाँ मिल रही हैं कि हम जो हर वक्त एक ख़ास इदारे पर बहुत तनकीद करते हैं कि इस इदारे को नवाज शरीफ से बड़ी मोहब्बत है जी, बड़ा रिलीफ मिल जाता है इन लोगों को इस इदारे से, शरीफ ख़ानदान को, तो वो ये भी ऐन मुमकिन है कि वो मोहब्बत ना हो, वो मजबूरी हो, क्योंकि बाज़ औक़ात जो दिखता है वो होता नहीं और जो हो रहा होता है वो दिखता नहीं। तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को अब इस पर बहुत फाल तरीके से काम करना होगा। मेरा तो आई स्ट्रांगली बिलीव, मैं कई बार कॉन्फ्रेंसेस में भी ये बात होती है, कई सेशंस में बात करती हूँ कि अब जो दौर है वो है ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो आपका अब आईटी का दौर है। जितने ज़्यादा अब आप इसमें फ़ाल होंगे, जितना आप तेज़ी से इस पे काम करेंगे, उतना आप तरक्की करेंगे। और यहाँ पे अब पाकिस्तान की हुकूमत को फौरी तौर पर एक और भी काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान के साथ इसलिए ताउन नहीं करते रहे और आज भी नहीं करते, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है। आप देखते हैं कि कितनी आसानी से पाकिस्तानियों पर कदगन लग जाती है कश्मीर पर बात करने पर। कोई भी ऐसा इशू जो कि ह्यूमैनिटी बेस्ड आपकी बात होती है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आप एक अच्छी बात के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि जुल्म करने वाले की आवाज़ नहीं दबाई जाती, जबकि मजलूम की आवाज़ और मजलूम का साथ देने वाले की आवाज़ दबा दी जाती है। सो पाकिस्तान को मेरे ख्याल है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करने की ये ज़रूरत है कि बहुत सख्त शराइत ना रखें कि जी आप आएंगे तो यहाँ पर आप फलाने इतने टैक्सेस आप दें। ठीक है, टैक्स नेट के अंडर जो आपने लाना है एक हद तक लाएं, उनको रिलीफ भी दें, उनको कंसेशंस भी दें, किसी तरह उनको ल्योरन करके पाकिस्तान में लाएं, ताकि आप भी एक उनके साथ कम अज़ कम टॉकिंग टर्म्स पे आ सकें, निगोसिएशन टेबल पे बैठे। थोड़ा सा, अगरचे मैं जानती हूँ कि भारत की आबादी पाकिस्तान की निस्बत 6 गुना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जब यहाँ पर उनकी एक मार्केट होगी, पाकिस्तान माशाल्लाह दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत है और पाकिस्तान का बड़ा इन्फ्लुएंस है माशाल्लाह। देखें, और भी तो इतनी दुनिया है ना, क्यों कभी ऐसा नहीं होता कि किसी और मुल्क के वजीर आजम के इस्तकबाल के हवाले से बात हो या एब्सोल्युटली नॉट की बात हो या जो भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आप देखें कि ऑल ऑफ दीज न्यूज़ usually make it to the headlines of Washington Post, The Guardian, New York Times, you name it. तो पाकिस्तान बड़ा इम्पॉर्टेंट है माशाल्लाह। अगरचे पॉपुलेशन वाइज हम छोटे हो सकते हैं, रकबे के एतबार से भी वैसे हम अच्छे खासे हैं माशाल्लाह, लेकिन हमें माली तौर पर हम इतने मजबूत नहीं हैं। तो हो सकता है कि कोई हमें फॉर ग्रांटेड वैसे ले रहा हो कि जी बड़ी गरीब सा मुल्क है, लेकिन हमारा इम्पैक्ट बहुत ह्यूज है माशाल्लाह। सो यहाँ पर अब खैर फवाद चौधरी तो नहीं रहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर, वो होते तो खैर मुझे काफ़ी उम्मीद होती कि वो इस पर काफ़ी एग्रेसिवली काम करते, लेकिन बहरहाल शिबली फराज साहब हैं, उनको बहुत एग्रेसिवली कुछ ऐसे मुआहदे करने चाहिए कि जिससे हमारी जो सरकार का निज़ाम है वो तेज़ हो सके।
ताकि हम ज़्यादा जल्दी पकड़ सकें ऐसे लोगों को जो भले हुकूमत में बैठे हों लेकिन जो किसी के साथ मिलकर इजरायली सॉफ्टवेयर, देखें ना, स्पाई सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं अपने इदारों के खिलाफ। सो ऐसी काली भेड़ों को पकड़ा जा सके। सो नवाज शरीफ साहब पर तो मेरा ख्याल है कि अब एक नया मुकदमा भी बन जाता है इस एतबार से। और पाकिस्तान, और ज़रूरी नहीं है कि अदालत में मुकदमा चले, ये अब पाकिस्तानी अवाम की अदालत में मुकदमा चलना चाहिए। ये बहुत सिवियर और सीरियस इशू है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। तो ये इसको इन्वेस्टिगेट किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। किसी की क्या जुर्रत हो, भले वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर ही क्यों ना बैठा हो, कि वो पाकिस्तान के हसास इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे ऐसे इजरायली सॉफ्टवेयर को। सो इजरायली एजेंट कौन है? फैसला अवाम का। पाकिस्तान जिंदाबाद।